Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and in this video we will continue with our CAT level series, and here we will see some questions related to word exchange. So word exchange में क्या होता है, आपके कुछ वर्ड्स होते हैं और उनकी जो पोजीशंस है आपस में स्वैप कर दी जाती हैं, यानी कि अगर फर्स्ट वर्ड है उसको थर्ड पोजीशन में रखा गया है तो थर्ड वर्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, राइट। और इसी एक क्वेश्चन का एक वेरिएशन होता है जिसको वर्ड रीअरेंजमेंट कहते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स की पोजीशन है उनको एक्सचेंज किया जाए या स्वैप किया जाए। हो सकता है कि आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे 5 वर्ड्स आपके हाईलाइटेड हैं, तो ऑप्शंस में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा CBDAE कुछ इस तरह से, तो वो हो सकता है आपका करेक्ट ऑर्डर हो वर्ड्स को प्लेस करने का सेंटेंस में, सो दैट वर्ड्स आपका जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाए, राइट। फिलहाल इसमें हम वर्ड एक्सचेंज देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, अनफॉर्चुनेटली इन द 4 decades that followed, this confusion got mired in arbitrariness framework and the conviction center prosecution of the approach। अब आप देखें क्या क्या बोल रहा है कि कोई चीज है जो कि मायर्ड हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई, लॉस्ट हो गई इन आर्बिट्रेरीनेस, यानी कि किसी एक एक्स चीज में, वाई चीज में और जेड चीज में, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई जेड हैं ये रिलेटेड होने चाहिए, ऐसा हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें ऐसा ज्ञान देता है। अब हम देखें तो हो सकता है यहाँ पर जब हम कहें गॉट मायर्ड इन आर्बिट्रेरीनेस, तो इससे मिलता जुलता शब्द हमें दिख रहा है एक कंफ्यूजन। सो कॉमा के बाद कंफ्यूजन लगा के देखेंगे, लेट अस स्वैप A एंड B। सो ये कह रहा है कि ये जो फ्रेमवर्क है वो मायर्ड हो गया, लॉस्ट हो गया, कंफ्यूज हो गया और ज्यादा इन आर्बिट्रेरीनेस, कंफ्यूजन एंड द कन्विक्शन सेंटर्ड समथिंग समथिंग, ठीक है। सो A और B को स्वैप करके कुछ सेंस बन रहा है। सो A एंड B अगर हम यहाँ देखें उसके साथ C एंड D को भी स्वैप करना लिखा गया है। अब हम इसको पढ़ेंगे दोबारा, तो ये कहता है and the conviction centered approach of the prosecution। so अब जो है सेंटेंस ने एकदम ही मतलब बना लिया है। ये सेंटेंस अब कहता है कि 4 डिकेड्स में जो भी एक काम हुआ उसके 4 डिकेड्स के बाद ये जो फ्रेमवर्क था वो एकदम लॉस्ट हो गया या उसको मतलब नहीं रहा। क्यों? आर्बिट्रेरीनेस की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से और प्रोसिक्यूशन का जो कन्विक्शन सेंटर्ड अप्रोच था उसकी वजह से, राइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, A, B एंड C, D। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी नॉलेज है ग्रामर की, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर ये एक खास बात होती है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, कि अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पर कहीं ऐसा कुछ ट्रिकी आ जाए या आपके लिए पर्टिकुलरली आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है तो ग्रामर आपकी हेल्प कर देती है। ऐसा हम आगे के क्वेश्चंस में भी देखेंगे। सो अगर किसी ने बोला है कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं किसी एग्जाम में या आजकल आने लग गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामर हेल्प नहीं करेगा। ग्रामर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। अब आगे देखें, ओवर द इयर्स ग्रुप्स हैव सॉट टू रेमेडी दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्कीम्स टेलर मेड फॉर वल्नरेबल अथॉरिटीज। सो सी, यहाँ पे 2 चीजें आ सकती हैं, या तो ग्रुप्स आ सकता है या अथॉरिटीज आ सकता है, बट वल्नरेबल ग्रुप्स ज्यादा फिट बैठता है रैदर की अथॉरिटीज। अथॉरिटी के पास तो सब पावर है, राइट, तो उनको हम वल्नरेबल बोलना हमें सही नहीं रहेगा, राइट। तो सही बोलेंगे हम किसको? वल्नरेबल ग्रुप्स को। सो A और D को एक्सचेंज करेंगे, ये पक्की बात है। A और D को करना है तो यहाँ हमें अब 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। केवल AD को करना है कि AD को भी करना है और BC को भी करना है? तो BC को देखें, AD के साथ पढ़ेंगे, ओवर द इयर्स अथॉरिटीज हैव सॉट टू रेमेडी दिस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्कीम्स टेलर मेड फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। अब देखिए, बहुतों को लगता है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया, और बहुतों को लगता है कि जो रेमेडी है वो हमारा नाउन है, राइट। रेमेडी फॉर समथिंग, रेमेडी फॉर कफ, ठीक है, रेमेडी फॉर कोल्ड, है ना, तो मतलब वो क्या है? नाउन है। बट यहाँ पे रेमेडी यूज हुआ है एज अ वर्ब। तो इज रेमेडी अ वर्ब? दैट इज अ क्वेश्चन। यस, रेमेडी कैन बी यूज एज अ वर्ब, राइट। और यहाँ पे रेमेडी का मतलब है कि सॉल्व करना। रेमेडी का एज नाउन मतलब होता है सोल्यूशन, और यहाँ पे होगा कि सॉल्व करना।
ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली राइट प्लेसमेंट है बी और सी का. वी डोंट नीड टू एक्सचेंज इट, एक्सचेंज केवल ए और डी को करना है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट. चलिए मूविंग अहेड, ही कह रहा है लीगल एज सेंस इज निग्लेक्टेड इन इंडिया एंड यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैव अ एनर्जी टू डिवोट देयर टाइम एंड ड्यूटी सो एंड सो. पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि जैसे ही हमने ये पढ़ा इट शुड रिंग अ बेल. बेल क्या है, क्यों बेल रिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है अ एनर्जी. एनर्जी क्या है, वॉवल साउंड से स्टार्टिंग. सो एनर्जी से पहले अगर आपको कोई आर्टिकल लगाना है वो अ तो हो ही नहीं सकता, केवल एन होगा, है ना. एन एनर्जी, अ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी आपका ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ आ सकता है. ठीक है, तो बी डी वाला ऑप्शन भी आपका ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया है ना. तो अब आप देखेंगे बाकी सारे ऑप्शंस पढ़ें. लीगल एड एनर्जी की लीगल की यहाँ पे देखिए देयर टाइम एंड एनर्जी, तो हम कहते हैं डोंट वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी, है ना. तो यहाँ लगा के देखते हैं एक बारी, फिर सेंटेंस पढ़ते हैं. सो बी और सी को अगर हम स्वैप करेंगे तो ये बनेगा लीगल एड सेंस इज निग्लेक्टेड इन इंडिया एंड यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैव अ ड्यूटी to devote their time and energy as much as possible to providing legal aid services and instill a work of compassion. So B और C को स्वैप करके तो थोड़ा बहुत सेंस बना सेंटेंस का, पर आप यहाँ देखें तो कंपैशन का सेंस होता है कि ड्यूटी की वर्क होता है. तो कंपैशन का कोई काम नहीं होता है, कंपैशन का सेंस होता है, आपको फील होती है कंपैशन, राइट, या आप में कंपैशन की समझ होती है. ओके, सो ए और डी को भी स्वैप करेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा लीगल एड वर्क is neglected in India and young law graduates have a duty to devote their time and energy as much as possible to providing legal aid services and instill a sense of compassion. तो यहाँ पे A, D, B, C दोनों स्वैप हुआ है. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है, द एपेक्स कोर्ट्स पेनल्टी टू अवॉर्ड क्लियर रूल्स टू इस्टेब्लिश द डेथ डिसीजन इज वेलकम. अब देखिए सेंटेंस हो सकता है कुछ लोगों को लगे एकदम ही सही है, बट एक्चुअली सही नहीं है. अगर आप ध्यान से पढ़ें तो डेथ का क्या दिया जाता है, डेथ की पेनल्टी दी जाती है. ठीक है, सो ए और डी को स्वैप करेंगे. एपेक्स कोर्ट डिसीजन टू अवॉर्ड क्लियर रूल्स. अब क्लियर रूल्स का क्या होता है, क्लियर रूल्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा और डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी, राइट. तो यहाँ पर किसी को देते हैं ना डेथ पेनल्टी, ठीक है, तो वो अवॉर्ड की जाएगी. तो यहाँ पर आपने बी सी को भी एक्सचेंज कर दिया, ए डी को भी एक्सचेंज कर दिया. सो करेक्ट आंसर बी सी ए डी ऑप्शन बी. ऑलराइट, अब फ्रेंड्स ये वाला आपके लिए एक्सरसाइज है. यू विल सॉल्व दिस योर सेल्फ एंड ड्रॉप द आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल टेल यू if your answer is right or not. This is all for the video, friends. I hope you liked it. Do subscribe to our channel if you already have not. Please press the bell icon to continue receiving the updates of the videos we bring for you.